अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप लोगों की इतनी फरमाइश आ रही थी कि मैम हमें इक़्तिबास की तशरीह का तरीका बताएं कि हम लोगों ने कैसे लिखनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता कि हम लोगों ने इक़्तिबास की तशरीह कैसे करनी है, उसमें सबक व सबक कैसे लिखना है, उसमें हवाला मतन कैसे लिखना है और उसमें तशरीह कैसे करनी है। तो आज मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊँगी कि आप लोगों ने कैसे इसको कवर करना है इस क्वेश्चन को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक और दोस्तों में शेयर कर दें, और साथ में बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बगैर टाइम ज़ाया किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को पेपर में 2 पैराग्राफ्स होते हैं, ठीक है। 9th वालों को भी 2 होते हैं, 10th वालों को भी 2 होते हैं। आप लोगों ने किसी एक पैराग्राफ की तशरीह करनी होती है, ठीक है। आप लोगों को एक तशरीह का पैराग्राफ दे दिया जाता है। आप लोगों ने सबसे पहले क्या लिखना होता है, मुसन्निफ़ का नाम लिखना होता है जिससे से वो लिया गया है पैराग्राफ। जो पैराग्राफ जिस सबक से लिया गया है उसके मुसन्निफ़ का नाम लिखना है आपने। फिर आप लोगों ने उस सबक का नाम लिखना है जिससे वो पैराग्राफ लिया गया है। और हवाला मतन में आप लोगों ने क्या लिखना होता है, हवाला मतन में आप लोगों ने लिखना होता है कि ये सबक ये जो पैराग्राफ है वो किस सबक से लिया गया है, उसके मुसन्निफ़ का क्या नाम है, और ये सबक के कौन से हिस्से से लिया गया है, शुरू से लिया है, आखिर से लिया है, या फिर ये किधर से लिया है। मैं आप लोगों को लिख के बता देती हूँ कि आप लोगों ने कैसे लिखना है। जी, हवाला मतन में आप लोगों ने लिखना है ये पैराग्राफ सबक के किस हिस्से से लिया गया, बस से लिया गया, उसके आखिर से लिया गया या उसके शुरू से लिया गया है। अगर आप लोगों का सब जो पैराग्राफ है वो वस्त से लिया गया, मतलब कि दरमियान से लिया गया है, तो आप लोगों ने वो लिख देना है। अगर आखिर से या शुरू से जहाँ से भी लिया गया आप लोगों ने वो लिख देना है। उसके बाद आप लोगों ने अल्फाज माने खत कशीदाल, जो अल्फाज के माने होते हैं खत कशीदाल अल्फाज के आप लोगों ने माने लिखने हैं। इस तरह दरमियान में लाइन लगा के आप लोगों ने वो लिख देने हैं। कुछ स्टूडेंट्स को कुछ बोर्ड वाले ये क्वेश्चन पूछते हैं खत कशी अल्फाज के माने, कुछ में नहीं होता। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन होगा सियाको सबाक का। सियाको सबाक में आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो सबक के शुरू में एक्सप्लेन किया हुआ है, जो आप लोगों का पैराग्राफ है उसके शुरू में उससे आप लोगों का जो चैप्टर है उसके स्टार्टिंग में क्या चीज़ एक्सप्लेन की गई है वो आप लोगों ने लिखनी है, और चैप्टर के एंड में क्या कुछ बताया गया आप लोगों ने वो लिखना है। 2-3 लाइन में आप लोग शुरू का बता दो, 2-3 लाइन में आप लोग एंड का बता दो। सियाक का मतलब होता है वो जो चीज़ पहले आती है हमारे पास, और सबाक का मतलब होता है जो बाद में आती है, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं याद रहता कि सबक के शुरू में क्या था या आखिर में क्या था, तो आप लोग सिंपली क्या कर सकते हो, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस सबक का मुख्तसर सा मरकज़ी ख्याल लिख देना। 4 से 5 लाइनों का आप लोगों ने उसका मरकज़ी ख्याल लिख लेना का आप लोगों ने निचोड़ लिख देना कि सबक किस चीज़ का रिलेटेड है, किस चीज़ के मतलब हमें उस सबक में बताया गया है, ठीक। वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आप लोगों ने करनी है इसकी तशरीह। अब तशरीह आप लोगों ने कैसे करनी है, आप लोगों को पैराग्राफ आप लोगों ने गौर से पढ़ना है। पैराग्राफ गौर से पढ़ने के बाद आप लोगों ने देखना है कि इसमें कौन सी चीज़ को एक्सप्लेन किया जा रहा है। जैसे अब मैंने एक पैराग्राफ लिया, उसमें एक तो बताया जा रहा है कि डॉक्टर साहब जो थे वो बड़े दरवेश आदमी थे, घर के खर्चे के हिसाब मेरे पास रहता था, मैं भी बड़ी ख्वाहिशवारी से काम लेता था, पैसा ज़ाया करने से मुझको बड़ी तकलीफ़ होती थी। अब इसमें 2-3 पॉइंट बन रहे हैं कि आप लोगों को दरवेश होना चाहिए, ठीक है ना, ख्वाहिशवारी से हम लोगों को काम लेना चाहिए, ठीक है, पैसा ज़ाया नहीं करना चाहिए। इस तरह के आप लोगों ने उसको एक्सप्लेन कर देना है कि क्योंकि हम लोगों ने उसको एक्सप्लेनेशन देने के उसका ये पैराग्राफ का मकसद क्या है। इसका मकसद क्या है, हमें बताने का कि हम लोगों को दरवेश रहना चाहिए, ठीक है, और हमें ख्वाहिशवारी से काम लेना चाहिए और पैसे ज़ाया नहीं करने चाहिए। क्या पैसा ज़ाया करने से हमारा नुकसान होगा, ठीक है। हमें ख्वाहिशवारी से काम लेंगे तो हमारे सारे काम जो से वो बेहतरीन हो जाएंगे। इसी तरह आप लोगों ने सारा इसको इसी तरह एक्सप्लेन करना। अगर आप लोगों को लिखते हैं तो आप लोगों को कोई चीज़ याद आ जाती है, कोई ख्वाहिशवारी के लिहाज से आप लोगों को कोई हदीस याद आ जाती है, कोई किसी चीज़ का कॉल याद आ जाता है, किसी ने कुछ कहा कॉल किसी का याद, किसी भी पर्सन का आप लोगों को कॉल याद आ जाता है, आप लोग वो लिख दो। आप लोगों को कोई शेर उस मतलब जो आप लोग लिए उस मतलब आप लोगों को कोई शेर याद आ रहा है तो आप लोगों ने शेर लिख देना है, एक लाइन छोड़ के आप लोगों ने लिखना है। ये नहीं कि आप लोगों ने इसी के अंदर जो है वो कर देना, आप लोग एक लाइन लिख रहे हो लाइन के साथ लिख देना, नहीं, बल्कि आप लोगों ने उसको एक लाइन छोड़ के फिर आप लोगों ने उसका शेर लिखना है।
कुछ भी आप लोगों को यहाँ पे तो मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ लिया था ना आप लोगों को बताने के लिए कि आप लोगों ने कैसे लिखना है। जैसे अब इसमें आप लोगों को बताया कि ख्वाहिशवारी के बारे में बताया था, मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ख्वाहिशवारी के बारे में बताया, पैसे का ज़िया के बारे में बताया। तो आप लोगों ने इसके ऊपर कुछ भी आप लोगों का पैराग्राफ आ जाता है तो आप लोगों ने उसमें मेन चीज़ पॉइंट देखनी है कि वो किसकी तरफ आप लोगों की तवज्जो दिला रहा है। ठीक है, उस लिहाज से आप लोगों ने फिर उस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तशरीह का मतलब यही होता है कि आप लोगों ने इसको एक्सप्लेन करना है, अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है आप लोगों ने। और आप लोगों की जो तशरीह है तकरीबन 1.5 पेज की होना चाहिए, 1 से 1.5 पेज की आप लोगों की मस्ट है कि आप लोगों को ये तशरीह हो। उसमें आप लोग अगर आप लोगों को कोई आयत याद आती है, आप आयत ऐड कर सकते हो, उसका तर्जुमा ऐड कर सकते हो, आप कोई हदीस ऐड कर सकते हो, कोई आप लोग किसी का शेर कोई याद, अगर आप लोगों को कोई याद आ रहा है उस टाइम पे तो आप लोग वो लिख दो। अगर आप लोगों को कोई किसी का कॉल याद आ रहा है वो लिख दो। ठीक है ना, आप लोग जितना उसको एक्सप्लेन ज़्यादा करोगे ना उतना आप लोगों को मार्क्स जो से वो ज़्यादा मिलेंगे। अगर फिर भी इस क्वेश्चन में आप लोगों को कोई भी मसला है कि कोई किसी चीज़ की आप लोगों को समझ नहीं लग रही, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी, मैं दोबारा से वीडियो बना दूँगी, आप लोगों को दोबारा से बता दूँगी कि आप लोगों ने कैसे करना है। जिस बच्चे को समझ नहीं आती वो कमेंट में मुझे बता दे, कमेंट सेक्शन में। और मैं दोबारा कहती हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।